कहलगांव प्रखंड अंतर्गत रामजानीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 191 और 192 में भारी अनियमितता देखने को मिली है। निरीक्षण के दौरान केंद्र संख्या 191 की सेविका शांति देवी ने स्वीकार किया कि बच्चों को नाश्ता नहीं दिया गया और भोजन घर से बनवाया जा रहा है। निरीक्षण के समय सेविका बिना निर्धारित आंगनबाड़ी ड्रेस कोड में पाई गई। बच्चों की संख्या तो उपस्थित थी, लेकिन बच्चे पोशाक में नहीं थे। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। थोड़ा जोर से बोलिए ना। शांति देवी। केंद्र संख्या 191। और यहाँ का जो खाना आज किस कौन दिन है? आज मंगलवार है। क्या खाना बनवा रहे हैं? सब्जी। कौन सब्जी? कितना बच्चा का यहाँ एडमिशन है? एडमिशन कितना मोबाइल में रहता है? मोबाइल में जितना रहता है उतने आपको पता नहीं है। आप सेविका हैं, सहायिका हैं? हाँ, सेविका हैं। आपका ड्रेस कहाँ है मैडम? नहीं पहने हैं। आपका मैनेजर क्या है? एलएस आपका कौन है? नाम बोलिए ना। सीडीपीओ का नाम मालूम नहीं है? कालों का अनुमंडल पदाधिकारी का नाम मालूम है? एसडीओ साहब का नाम मालूम है? नहीं। बीडीओ साहब का? उससे भी भेंट नहीं होती है। रजिस्टर में साइन कौन करता है? रजिस्टर में सुपरवाइजर का नाम कौन सी है? आरती। खाली रजिस्टर दे देते हैं कि रजिस्टर मतलब उसका निरीक्षण वाला। पोषाहार में क्या क्या देते हैं? दाल चावल। नाश्ता में भोरे भोर जो नाश्ता होता है चूड़ा और चूड़ा गुड़ रोज। दूध नहीं देते हैं? कौन सी का दूध देते हैं? कौन दूध देते हैं? कौन सी का दूध देते हैं? पैकेट वाला देते हैं। कितना देते हैं मैडम? ऐसा बच्चा को बोल के नहीं पीता है, ऐसे ही सूखा मांग रहा है। अच्छा, सूखा मांगता है। अंडा कौन दिन देते हैं? अंडा कहाँ? अंडा नहीं मिलता है ना। फल उल केला उला है मैडम? केला उला सेब देते हैं? सेब कै गो? काट के देते हैं 2 गो। मतलब काट के 2 फाँक देते हैं? अच्छा, पीस के एक सेब में कै गो पीस बनता है? वही सब मिला देते हैं। अच्छा, काट के। और कुछ देते हैं? चना उना भी देते हैं? मूंग और वो जो प्रेग्नेंट औरत के लिए कुछ जो देते हैं, कौन सी देते हैं उसमें? गर्भवती को तो चावल दाल। और कौन सी देते हैं? कुछ नहीं। केंद्र संख्या कितना है? 192। अच्छा, वार्ड संख्या? वार्ड मालूम नहीं है? सेविका के है? सेविका आप ही हैं? सुनीता किसको? कहाँ चली गई? आज अबे नहीं की थे? चावल दे दिया। आज पोषाहार मिलता है, दिया जाता है। कौन सी आज मीनू में कौन सी है? कुछ नहीं। रोजे खिचड़ी देते हैं? रोज खिचड़ी देते हैं? अभी तो खिचड़ी है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जो खाना खिला रहे हैं उधर देखिए, कुत्ता के साथ में खिला रहे हैं बच्चा को। इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? सुनिए ना मैडम, इन्फेक्शन होगा ना बच्चा को। एक भी बच्चा ड्रेस में है? बच्चा लोग, उसका मम्मी पापा लोग ड्रेस दिए हैं? ड्रेस अभी नहीं मिला है। आप अपने ड्रेस में हैं? उसका मम्मी पापा छोड़िए, आप अपने ड्रेस में हैं। आपका सेविका कहाँ है? ड्यूटी से टाइम से पहले चली गई। 40 बच्चा का? अभी 40 बच्चा है नहीं भाग जाता तो मैडम नहीं तो भाग गया। आज नाश्ता क्यों नहीं दिया था? सुबह में नाश्ता नहीं दिया? क्या दूध पैकेट वाला नहीं आता? आज तो दूध का दिन नहीं है। बच्चा सब भागता है ना, इसलिए वो दे दिया। बुध और शुक्र है ना दूध? मंगले को दूध दीजिएगा? नहीं, भाग जाता है ना, इसलिए दूध बोलेगा ना तो बच्चा आ जाता है, फिर नहीं आता है। तो दूध दे दिए पहले। कल क्या दिया था नाश्ता में? कल नाश्ता में क्या दिया था सोमवार को?
कल नहीं दिए थे नाश्ते में। नाश्ता में क्या क्या दिए थे? नाश्ता में क्या दिए थे? नहीं दिए। वही ग्रामीणों का आरोप है कि इस केंद्र में बच्चों को ना तो नियमित नाश्ता दिया जाता है और ना ही भोजन। यदि कभी भोजन मिलता भी है तो वह 1-2 दिन के अंतराल पर ही दिया जाता है। ग्रामीणों विशेषकर पहाड़िया समाज के लोगों का कहना है कि सेविका के पति पंचायत समिति सदस्य हैं, जिसके कारण केंद्र में मनमानी और लापरवाही लगातार जारी है। मिलता है खाना कुछ नहीं मिलता है, ड्रेस मिलता है, कुछ नहीं कुछ नहीं मिला है। और अथी गर्भवती महिला को कुछ देता है जो अनाज? देता है, 1 महीना 2 महीना हो जाता है तब देता है। आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी। यही घर हुआ? ओ, आप इस तरह बयान दे रहे हैं, आपको किसी तरह का डर भय नहीं लग रहा है? काहे घर काहे लगेगा? बृहस्पति पाड़िया बच्चा को क्या मिलता है यहाँ खाना? यहाँ खिचड़ी मिलता है। खिचड़ी मिलता है और कुछ नहीं? आपका घर यही है? हाँ हाँ, वार्ड नंबर एक 21 में खाली बच्चा को खिचड़ी देता है और ड्रेस व्रेस कुछ नहीं? ड्रेस का पेंट वही आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 192 में सहायिका चनिया देवी ने बताया कि सेविका सुनीता देवी उस दिन केंद्र पर उपस्थित नहीं थी और उन्होंने आने में दूरी का हवाला दिया। समाजसेवी रंजीत पासवान द्वारा किए गए निरीक्षण में दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों में गंभीर अनियमितता की पुष्टि हुई। आरोप है कि केंद्र संख्या 192 में भी बच्चे को मेन्यू के अनुसार नाश्ता और भोजन नहीं दिया जा रहा है, जबकि पहाड़िया समाज जैसी पिछड़ी आबादी के लिए यह केंद्र बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपना परिचय बताइए। मैं रंजीत पासवान, समाज सेवी। आप अभी कहाँ आए हैं? ये आए हैं रमजानीपुर कुतुबपुर पहाड़िया टोली। अच्छा, किस लिए आए थे आप यहाँ पे? आंगनबाड़ी केंद्र पर कितना केंद्र संख्या है? केंद्र संख्या 191। 191। तो क्या क्या देखे यहाँ पे निरीक्षण में? निरीक्षण में कि जो सेविका जो मैडम है वो वस्त्र में नहीं है, जो वस्त्र होना बिना ड्रेस में है? ड्रेस में है। अच्छा। दूसरी बात जो है ऐसा जो सहायिका जो है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। दूसरा बात सेंटर पे खाना का कहीं कोई व्यवस्था नहीं, खाना उनके द्वारा सहायिका के द्वारा कहा गया कि घर से बना करके उनको खिलाते हैं, जो उसको मेन्यू मिलना चाहिए उस हिसाब उसमें भी जो है जवाब देने में समर्थ पाया गया। अब बच्चा का जो देख रहे हैं, बच्चा कै गो ड्रेस में है? बच्चा एक भी ड्रेस में नहीं है। तो ड्रेस इसका मतलब नहीं मिलता होगा CDPO के द्वारा? CDPO मैडम से ये पूछते हैं अभी कि क्या बात है बच्चे। अभी हम मैडम से बात किए और बगल में उनके पति भी हैं, तो पंचायत समिति हैं इस पंचायत के, तो उनसे पूछे तो बोले कि मुझे CDPO का नाम ही मालूम नहीं है। अब CDPO का नाम जब मालूम नहीं है सेविका को, तो बच्चा को क्या याद कराएं? लापरवाही है। लापरवाही है ना? तो क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से और ये जनता को जागरूक क्या करना चाहेंगे? जागरूक ये है कि सबको समाज में जगना होगा, तभी जाकर के देश का विकास होगा और आंगनबाड़ी केंद्र का विकास होगा। बच्चे को जो है प्रत्येक दिन जो है ड्रेस में भेजना चाहिए। CDPO के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम से बात करके उसको भी डांट फटकार जो होगा इसका शिकायत हम विधायक कार्रवाई आप करवा सकते हैं? से कार्रवाई करवाएंगे, विधायक जी से शिकायत करके उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। आपका निरीक्षण जारी रहेगा? निरीक्षण जारी रहेगा। पोषाहार के लिए आप क्या चाहिएगा? क्या पोषाहार जो नहीं वितरण हो रहा है तो उसके लिए आप उसमें सुधार होना और CDPO मैडम को कह करके पोषाहार सबको जो है वितरण करवाना मेरा पहला प्राथमिकता है और विधायक जी के पास मेरा शिकायत करना पहला प्राथमिकता है, जिससे कि जो है जनता को पोषाहार सही व्यक्ति को लास्ट पोजीशन तक पहुँचे, निचला व्यक्ति तक पहुँचे पोषाहार। आपकी एनडीए की सरकार में नीचे तक के लोगों को उठाने का काम कर रहा है, जो कि सेविका की पति है, वो भी पंचायत समिति है वर्तमान में, उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ये क्या यहाँ वो भी पहाड़िया आदिवासी समाज है, उनको उठाने का काम होना चाहिए। कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? ऐसा भी हो सकता है। सरकार तो चाहता है कि जितना भी निचला स्तर का लोग उसको ऊपर उठाया जाए, लेकिन अब वो निचला स्तर का लोग इसके बीच में कौन सा बिचौलिया मिल करके इसका शोषण किया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। जैसे ही बता रहे थे जनप्रतिनिधि समिति की 3500 रुपया लिया जाता है। नहीं 3500 रुपया ये तो शिकायत विधायक जी तक भी आया हुआ है। 3000 से 3500 रुपया प्रत्येक केंद्र से सुपरवाइजर जो है कलेक्शन किया करते हैं। तो जब तक वो करते नहीं तो ये सिस्टम इतना लचर पचर क्यों है? ठीक है, तो आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? कार्रवाई करवाएंगे? जी, पूर्ण रूप से कार्रवाई होगा, इसमें कहीं की दो परंतु न है और हर एक व्यक्ति को सही अधिकार मिलेगा, हर एक बच्चा को पोषाहार सही मिलेगा, हर एक औरत को जो है जो उसका मातृत्व मिलता है उसको सही एकदम मिलेगा। आप एक बार चल के देख लीजिए। अपना परिचय बताइए।
मैं श्यामलाल पहाड़िया, रमजानीपुर पंचायत के पंचायत समिति। अच्छा अच्छा, आपका प्रमुख का नाम क्या है? नूतन देवी। नूतन देवी। समर्थन दिए थे उनको कि नहीं? जी समर्थन उनको दिए थे? जी। दे दिए थे। ये वार्ड संख्या कितना है? वार्ड नंबर 1 है। 1 है। और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है, कितना केंद्र संख्या है? 191। 191 है। 191 कुछ कार्यक्रम। आप आते हैं इसमें, मतलब निरीक्षण में आते हैं कभी? जी आते हैं। सेविका कौन है आपकी? शांति देवी है। शांति देवी है। कौन है आपका, कोई लगता है क्या? पत्नी है। ओ, तो ड्रेस में भी नहीं है और आप निरीक्षण में आए हैं तो देख रहे हैं कि खाना पीना ये बच्चा का यहाँ नहीं मिल रहा है, क्या बात है? खाना पीना तो बन ही रहा है। कहाँ में बन रहा है? बन रहा है बगल में। बगल में बन रहा है, मतलब यहाँ व्यवस्था नहीं है? यहाँ से भी सहायता नहीं नाश्ता है। नाश्ता में भी तो हमको लगता है कि आप निरीक्षण सही से नहीं करते होंगे। नहीं, तो आइए, आपके पत्नी फोन की थी आपको? फोन हमको नहीं की। नहीं की थे। CDPO अभी कौन है? नहीं मालूम है। आप बोलिए, आप प्रतिनिधि आप क्या प्रतिनिधि हैं? आपको पता नहीं है तो हम लोग को पता होगा? आपका पत्नी को भी पता नहीं है CDPO कौन है? CDPO का नाम मतलब वो पेंडिंग पोस्ट है इसीलिए। अच्छा, नाश्ता में क्या क्या देते हैं? नाश्ता में चूड़ा दलमोट। चूड़ा दलमोट, चना। हाँ, रोज रोज केला रोज देते हैं। रोज देते हैं। मीनू है इसका कहीं पे सटावट है, आज ये देना है, कल दूध देना है, परसों अंडा देना है, फल देना मीनू है। चाट रखे हैं? मीनू चाट नहीं। नहीं, कभी होटल गए हैं आप? होटल में रखा रहता है मीनू चाट। तो वो ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार का लिस्ट दिया जाता है क्या क्या देना है। आप डेली केला खिला रहे हैं? केला रोज डेली नहीं। तब कभी कभी देते हैं। अंडा भी देते हैं? दूध अंडा दूध शुक्रवार और बुधवार को मिलता है। आज कौन दिन है? आज मंगलवार है। कौन सी का सब्जी बनवा रहे हैं? बरी और उसमें आलू की सब्जी है, हरा पत्ता साग। साइन जो करवाने जाते हैं तो कितना लगता है? उसमें नहीं लगता। कितना नहीं लगता है। ऐसा तो ये नहीं सकता है। सही बता दीजिए ना, तो फिर हम खबर चलाएंगे ना, जो सत्य बात है। नहीं लगता। फिर आपसे आएगा कहे कि मैडम ड्रेस में भी नहीं है। हाँ, सही का है या नहीं है? सही का नहीं है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। उन्होंने बाल विकास परियोजना से जुड़े बिचौलिया, विभागीय कर्मचारियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि दबे कुचले समाज के बच्चों को उनका अधिकार मिल सके और वे कुपोषण का शिकार ना हो। भागलपुर से रामाशंकर सिंह की रिपोर्ट KBC न्यूज के लिए।